करते हैं आज के फिर से सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम को। हमने कुछ आज अच्छा सीखा, अच्छा सोच, अच्छा सुना। और दिन की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। चाहे शून्य से स्टार्ट करें, चाहे कहते हैं ना, चाहे अच्छाई से स्टार्ट करें, चाहे बुराई से, कैसे एहसास हमारे अंदर आते हैं अपने लिए और इस समाज के लिए, ये तो वहीं से स्टार्ट होता है ना। तो आज का टॉपिक भी यही है कि हम अगर पहले अपनी गलती बताएं, यानी पहले अपनी गलती को हम गलती मान लें, तो सामने वाले का नजरिया हमारे प्रति चेंज हो जाता है। ऑब्वियसली होता है क्या है, वैसे हम सामने वाले इंसान को ही मतलब गलत ठहराने में लग जाते हैं, जबकि कहीं ना कहीं हम उन गलतियों को भी हम कर रहे होते हैं, है ना। एक बार एक स्टोरी में भी आपने देखा होगा कि कुछ एक साधु के पास एक माता आई अपने बच्चे को लेकर के, तो उसने कहा कि मेरा बेटा मतलब मेरा बालक ही बहुत ज्यादा मतलब गुड़ खाता है। उस गुड़ की कहानी थी। तो बोले अच्छा, बोले तो ठीक है, 8 दिन बाद आना आप। तो उसने 8 दिन बाद के लिए भेज दिया। तो 8 दिन बाद वो आए, बोले बोले बाबा जी बताइए क्या करना चाहिए। तो उन्होंने उसको कुछ युक्ति बताई। तो उसने कहा कि ये तो आप 8 दिन पहले भी बता सकते थे, ये तो बहुत आसान था। तो बोले हाँ, 8 दिन पहले मैं बता सकता था, लेकिन ये गलती पहले मैं भी किया करता था। पहले मैंने अपने अंदर सुधार किया, तब मैं अब आपको बता सकता हूँ, है ना। कोई भी चीज तभी हमारे जीवन में असर करती है, जो भी कोई चीज हमें बताई जाती है कि जब तक हम उसे अपने ऊपर अपने अंदर बदलाव लेके ना आए, तो भले ही वो दूसरा इंसान उसको स्टार्ट कर दे, बट इतने प्रभाव वो नहीं दे सकती जब तक हम अपने अंदर उसको डेवलप ना कर चुके हों, जब तक हम अपने अंदर उसको इंटरचेंज ना कर चुके हों या बदलाव ना ला चुके हों, है ना। तो ये सब प्रकृति का रूल है, वो तभी असर करती है कोई भी चीज या कोई भी बात, जब वो बताने वाला भी उस चीज को अपने अंदर अप्लाई कर चुका हो, है ना। तो वैसे ही जैसे कि पहले अब सबसे पहले हम कहीं किसी के साथ हों और किसी को कहीं हम बात करने के लिए, कोई सुझाव देने के लिए या किसी काम को आगे कनेक्ट करने के लिए हम जाते हैं, तो सबसे पहले हमें अपनी गल उसको सुनना चाहिए और उसमें जो गलतियां हमें लगती हैं, उन गलतियों को अपने अंदर ढूंढना चाहिए। क्या ऐसा मैं भी करता था? अगर यस, तो उसको स्वीकार करना चाहिए, राइट। तो जब हम स्वीकार करेंगे, ऐसा नहीं कि मन मन में स्वीकार करें, उसको बोल करके बताएं। बाबा जैसा अभी बता रहे थे, सिगरेट के बारे में एग्जाम्पल दे रहे थे कि ऐसा मैं भी किया करता था, लेकिन उसके क्या क्या मेरे साथ बैड इफेक्ट हुए, तब मैंने उसको छोड़ा। तो इस तरह से, हालांकि उन्होंने उससे मना नहीं किया कि आपको सिगरेट पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए, छोड़ना चाहिए, कुछ नहीं बोला, केवल उन्होंने अपनी गलती को एक्सेप्ट करके कि मैं भी ऐसा किया करता था, तो उसके साथ जो बदलाव आए वो उन्होंने उसको शेयर करे। तो इसी तरह से सबसे पहले हमें अपनी गलती को स्वीकार करना चाहिए। और अपनी गलती स्वीकार करना वैसे आसान नहीं है, है ना। आसान भी नहीं है ये काम। तो बोले हाँ, मैं तो कोई गलती करता ही नहीं हूँ, ये आपने सुना ही होगा, इसमें मेरी क्या गलती है ना। लेकिन गलतियां स्वीकार ना करने से बातें बड़ी हो जाती हैं, कहते हैं ना, बात ना करने से बातें बनती हैं और बात करने से बात भी बन जाती है। वैसे ही गलतियों को स्वीकार करने से बहुत बड़े मतलब एक नुकसान होने से बच जाते हैं। आपने देखा होगा परिवारों में, समाज में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिन चीजों को लेकर के आपस में संबंध विच्छेद होने तक की नौबत हो जाती है। होता नहीं होता? हाँ, वो कहीं ना कहीं। और लेकिन क्या होता है, वो गलतियां ना स्वीकार करने वाली बात होती है। लेकिन एक स्टेज ऐसी भी आती है कि उनको वहाँ गलती स्वीकार करना पड़ता है, कोई थर्ड पर्सन आकर बताता है, तब वो तब जाकर के स्वीकार करते हैं, है ना। चाहे वो कोर्ट कचहरी हो, चाहे वो पुलिस थाना हो, कुछ भी हो, गलती स्वीकार करनी होती है अगर संबंध चलाने होते हैं तो वैसे ही हमें हमेशा इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और गलती स्वीकार करने वाला, कहते हैं ना कि माफ करने वाला छोटा नहीं होता, माफ करने वाला बहुत बड़ा होता है। ऐसे गलती स्वीकार करने वाला कोई इंसान छोटा नहीं होता है, वो और एक इंसान को अपने साथ कनेक्ट कर रहा होता है और समाज में एक अच्छी इंस्पिरेशन दे रहा होता है, और एक अपना जो लेवल है, सम्मान भरा लेवल है, उसको वो कहीं ऊपर लेकर के जा रहा होता है। उस समय बेशक लगे कि हाँ मैं कैसे अपनी गलती को मानूं, लेकिन एक समय वो आएगा कि वही आपकी तारीफ करने वाला होता है। तो हमेशा गलतियां अपनी स्वीकार करना चाहिए, और ये आसान नहीं है, लेकिन इसको एक्सेप्ट जो करता है उसे बहुत आसान लगना शुरू हो जाता है ना। जैसे कि मान लीजिए हम जैसे कि हेल्थ के एक मिशन में हम और आप हैं, और जैसे हम किसी को स्टार्ट करते हैं और उसको कोई प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है शुरू में, जैसे मान लीजिए कुछ बोलेगे मुझे वॉमिटिंग हो रही है, मुझे ये हो रहा है ना। तो हमें क्या बोलना, हम किस तरह से हमारे सीनियर कोचेज उसको समझाते हैं, अरे ये तो मेरे साथ भी हुआ था। बोलते कि नहीं बोलते? और ये वैसे ऑब्वियसली ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा होता ही है, बट जिनको होता है उनको परिणाम भी अच्छे आते हैं। तो उसको कहीं ना कहीं अपने आप से हम कनेक्ट करते हैं, अपनी गलती को स्वीकार करके।
और अपने आप को जो मेरे साथ हो उसको स्वीकार कर दो, इस तरह से। और क्योंकि गलतियां स्वीकार ना करने से संबंध खराब हो जाते हैं, और गलतियां स्वीकार करने से हम एक इंसान को जीत लेते हैं, है ना। तो इसी तरह से अपनी गलतियों को हमेशा स्वीकारना चाहिए। अपनी कमियों और सामने की खुशियों को खुशी से शुरू करें। कहीं हम जाते हैं, कहीं हम बैठते हैं और किसी से बात करते हैं, तो वहां से अगर हम वहाँ किसी को ऐसे समझिएगा अपनी कोई प्रेजेंटेशन देने के लिए गए हैं, तो वहाँ सबसे पहले सामने वाले की इच्छाओं को जानिएगा और उसको उसकी प्रशंसा कीजिएगा, है ना। उसकी खूबियों की सराहना कीजिएगा, ना कि गलतियों की। जैसे बताया जा रहा था कि एक बच्चा स्कूल में मतलब क्लास में टॉप आया और उसके किसी सब्जेक्ट में नंबर कम आए। कल शब्दों के बारे में हम सीख रहे थे कि बोले वो आप फर्स्ट आए, बोले हाँ। बोले परंतु मैथ में थोड़ी सी और मेहनत कर लेते तो कितना अच्छा होता, है ना। शब्दों का कितना बड़ा मोल है। लेकिन परंतु कैसा है, असफलता की तरफ लेकर के जाता है। लेकिन और शब्द जो है वो उसको सराहनीय लेके जाता है कि और आप गणित में थोड़ा ध्यान दें और अच्छे नंबर आपके आ सकते हैं। ऐसे ही अगर हम इंडिकेट करें उसकी असफलता को, यानी एक सब्जेक्ट को लेकर के, तो वो कहीं ना कहीं एक मतलब डिमोटिवेशन का काम कर सकता है। लेकिन अगर उसके अच्छे काम को सराहनीय करें, उसको प्रशंसा दें और बोलें कि हाँ मेरे भी ये साथ ऐसे ही था, मेरे भी कुछ सब्जेक्ट में नंबर कम थे, लेकिन मैं ओवरऑल जो पास हुआ, मैं फर्स्ट क्लास पास हुआ था। तो उसे लगेगा कि हाँ ऐसा एक आध सब्जेक्ट में अप डाउन होता ही होता है। तो अपनी गलतियों को इस तरह से हम स्वीकार करें और हमेशा प्रशंसा करें सामने वाले की। तो ऐसा क्या उससे क्या फायदे होते हैं कि वो आपसे कनेक्ट हो जाता है। और अपनी गलती स्वीकार करने से सामने वाले के व्यवहार को बदलने में और सामने वाले इंसान के व्यवहार को समझने में बहुत आसानी हो जाती है। राइट। तो इस तरह से अपनी गलती को हमेशा स्वीकारें और अपने अंदर अपनी गलतियों को भी खोजना चाहिए कि वास्तव में तेरे अंदर भी कुछ गलतियां वैसे दिखाई नहीं देती, लेकिन जब एक इंसान अपने डेवलपमेंट की तरफ चलता है तो उसे सब कुछ दिखाई देता है। जब तक वो ऐसी कोई पिक्चर या ऐसे कोई माहौल या ऐसे कोई व्यवहार में, ऐसे कोई समाज में जब तक नहीं आता है, तब तक उसे कुछ नहीं दिखाई देता, है ना। सब कुछ अच्छा ही अच्छा दिखाई देता है। कहते हैं ना, कहते हैं एक कहावत है गाँव में कि सावन के फूटे को हरा ही हरा दिखाई देता है। वैसे ही जब तक वो किसी भी ऐसी कनेक्टिविटी में, ऐसे किसी माहौल में नहीं होता है वो जब तक, तो उसे सब कुछ अपना अपना अच्छा ही लगता है। राइट। तो इसीलिए हमेशा अपनी गलतियों को ढूंढने की कोशिश करना चाहिए कि वास्तव में तेरे अंदर भी कुछ गलतियां हैं। और जिस दिन हम इन चीजों पे लग जाएंगे, अब ऐसा भी नहीं कि वो बिल्कुल एकदम बारीकी से मतलब लग जाए कि अब कुछ बोलना ही नहीं है, अब मैं बोलूं क्या, है ना। लेकिन मतलब समाधान की तरफ जाना है। समस्या है तो उसका समाधान भी है। ऐसा नहीं है कि समस्या है तो उसका कोई समाधान नहीं है। तो अपनी गलतियों को खूबियों से शुरू करें, और गलती स्वीकार करने से सामने वाले के व्यवहार बदलने में मदद मिलती है। किसी की आलोचना करने से पहले अपनी गलतियां बताएं। जैसे अभी लास्ट में बताया जा रहा था ना कि आलोचना एक असफलता वाला वर्ड है और किसी को एक पीछे खींचने वाला वर्ड है। अगर उसको उसकी कुछ खूबियों को उसके सामने रिप्रेजेंट किया जाए तो और अच्छे से वो उस काम को कर सकता है ना। कहते हैं ना, जैसे किसी पे हम उंगली उठाते हैं तो तीन उंगलियां हमारी तरफ भी होती हैं, तो कुछ गलतियां हमारे अंदर भी हैं, तो उन्हें हमेशा स्वीकार करना चाहिए। तो ये कुछ आज के इस तरह से टॉपिक में था। और गलतियों से संबंधों को और मजबूत किया जा सकता है, मतलब स्वीकारने से। गलतियां करने से नहीं, गलतियां स्वीकारने से संबंधों को मजबूत किया जा सकता है। और हम एक अगर हम इस तरह से हम अपने जीवन में कामयाब हो पाते हैं, तो एक समाज में, अपने परिवार में एक अच्छा मैसेज हम दे पाते हैं। यहाँ से हम केवल ये नहीं कि हम कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ से केवल हम अपने आप को एक डेवलपमेंट, अपना सेल्फ डेवलपमेंट, एक अच्छा माइंडसेट, एक अच्छा व्यवहार, एक अच्छा व्यक्तित्व को पाने की और उसको डेवलप करने की हम कोशिश में लगातार हम लगे हुए हैं, है ना। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। और बहुत अच्छा